Now that we have pretty much learnt about shaking, we'll learn about a new technique called muddling. मडलिंग एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक्स है कॉकटेल बनाने के लिए एंड कई प्रकार के मडलर्स मिलते हैं. सो आई विल टेल यू हाउ टू मडल एंड व्हाट काइंड ऑफ मडलर्स टू बी यूज एंड व्हाट टू बी अवॉइडेड. और ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए. सो मडलर्स क्या है? ये बेसिकली प्रेसिंग के काम आते हैं, चाहे वो सिट्रस फ्रूट्स हों या आपके हर्ब्स हों एंड या शुगर क्यूब हो. सो काफ़ी कॉकटेल्स हैं जो मडलिंग से बनती हैं, जैसे कि कैप्रियोश्का, कैप्रिहीनिया एंड मोहितोज विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक्स इन द वर्ल्ड. सो ये मडलर्स उस ड्रिंक को बनाने के काम आते हैं. अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कई प्रकार के मडलर्स हैं मेरे पास. तो इनका क्या तात्पर्य है और कौन से यूज़ करने चाहिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए. सबसे पहले ये वुडन मडलर है जो एक छोटे साइज़ का है. एंड नॉर्मली इसको जब हम कॉकटेल बनाते हैं तो हम सिट्रस फ्रूट्स या हर्ब्स जो भी डालते हैं वो यहाँ डालते हैं और ये आराम से मडल हो सकती है. वी होल्ड इट इन द बैक ऑफ अ पाम एंड वी मडल इट, जेंटली प्रेस इट और हार्ड प्रेस इट. ये उसके काम आती है. पर कई बार जब आपके पास कॉकटेल टिन होता है बड़ा वाला मिक्सिंग ग्लास, तब आपका हाथ फंस सकता है या कट सकता है. सो जनरली आई वुड नॉट यूज़ इट फॉर दोज काइंड ऑफ कॉकटेल्स जहाँ पे टिन यूज़ हो रहा हो. तो ये मडलर की बात होगी अलग से. ये मैंने स्पेशली थोड़ा सा बड़ा बनाया है और ये काफ़ी यूज़फुल लगता है मुझे, क्योंकि जब भी हम चाहे इसमें मडल करें या फिर इस ग्लास में मडल करें, ये बहुत कन्वीनियंट है, इजी है, इस पर हाइट है. अब एक मडलर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें ये सेरेटेड एजेस हैं. तो ये एजेस बनाए गए हैं एक सिट्रस फ्रूट के ऑयल्स, जेस्ट में जो ऑयल्स होते हैं उसको निकालने के लिए या हर्ब्स को प्रेस करने के लिए. बट अगर आपने इसको ढंग से यूज़ नहीं किया तो आपका हर्ब के जो पत्ते हैं वो फट भी सकते हैं. और वो क्यों नहीं करना चाहिए या उसकी टेक्निक क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ. और सबसे प्रिय जो मेरा है वो है पॉलीकार्बोनेट. इस हैवी वेटेड, काफ़ी अच्छा खासा वेट है. एक तरफ से स्टेनलेस स्टील है और एक तरफ से पॉलीकार्बोनेट है. ये इसमें काफ़ी वेट है. सो आई कैन यूज़ ईदर ऑफ द साइड्स, या स्टेनलेस स्टील या ये. तो मैं अगर इसको प्रेस भी करता हूँ सो इट्स वेरी नाइस टू मडल एंड आई विल शो यू प्रैक्टिकली. अब हम बात करते हैं हर्ब्स की और सिट्रस की. इन सिट्रस फ्रूट्स में चाहे वो लेमन हो, ऑरेंजेस हो, इनके छिलके में एक ऑयल होता है, एक अरोमा होता है. और जब हम शेक करते हैं कॉकटेल्स तो हम उसमें लाइम जूस यूज़ करते हैं या लेमन जूस यूज़ करते हैं और उस पर ऑयल्स नहीं आते. और ये ऑयल्स का एक पर्टिकुलर अरोमा है जो लाइम जूस, जो उसका जूस होता है उससे अलग होता है, जिनके छिलकों में होता है. मगर अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस कर दिया तो कड़वाहट भी आ सकती है, क्योंकि इस छिलके के इनर लेयर पे होती है पित्त, जो कि वाइट कलर की दिखती है और उसमें कड़वाहट होती है, बिटरनेस होती है. तो हमें वो बिटरनेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऑयल्स चाहिए सिट्रस फ्रूट के. लेट मी शो यू, लेट मी कट दिस लेमन. और इसको मैं 3 हिस्सों में काट रहा हूँ. तो आपके पास ये 3 पीसेस आ गए हैं. कुछ और काट लेते हैं. अब अगर मैं इनको इसके अंदर डालता हूं तो इसके जो जूस के साथ साथ जेस्ट में जो ऑयल है वो भी बाहर निकलेगा. सो लेट मी शो यू हाउ विद अ वुडन मडलर हेयर. सो आई एम जस्ट प्रेसिंग इट. अब देखिए मैंने ग्लास को नीचे से होल्ड किया है, मैंने हाथ को टर्न किया है एंड आई विल जस्ट जेंटली प्रेस टू जूस इट. अब इसमें मैं शुगर सिरप भी डाल सकता हूँ, इसमें मैं स्पाइसेस भी डाल सकता हूँ या हर्ब्स भी डाल सकता हूँ एंड इट विल ऑल मिक्स. सो इसमें एक बहुत भीनी सी खुशबू आ रही जो जूस से अलग है, जो छिलके की स्मेल है. एंड दैट रियली मेक्स द एक्सपीरियंस वेरी गुड. I washed my glass. Let me clean the place. और अब मैं आपको दिखाऊंगा लीव्स और हर्ब्स के साथ. सो लेट मी टेक अ लीव. यहाँ पे एक फ्रेश मिंट है मेरे पास. जब आप इस लीव को देखेंगे तो इसमें है क्लोरोफिल. वेन्स में क्लोरोफिल होता है और इसमें होती है कड़वाहट. और अगर आप ज़्यादा करेंगे उसमें होता है कलर. सो वी डोंट वांट दैट. हमें सिर्फ इस पत्ते में से ऑयल्स निकालने हैं. सो वी हैव टू प्रेस इट वेरी जेंटली. लेट मी शो यू सम लीव्स. तो हम जब पत्ते तोड़ते हैं नॉर्मली
ऊपर के जो ये स्प्रिग्स है ये मैं सेव कर लेता हूँ गार्निश के लिए, पर अभी हम पत्तों को यूज़ कर लेंगे। जब मैं मोहितो बनाता हूँ तो दैट बिकम्स माई गार्निश। और मैं इसके स्टेम को डिस्कार्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें होती है कड़वाहट, वी डोंट वांट दैट। गोज आउट। अब ये मेरे पास आ गए हैं कुछ पत्ते, और इन मिंट के पत्तों में से ऑयल निकालने के लिए मैं हल्का सा इसको स्लैप करूंगा, जैसे स्मैशिंग कहते हैं। सो स्मैश अ बिट एंड सडनली द ऑयल्स आर रिलीजिंग एंड इट विल स्प्रेड अराउंड द रूम। सो ये मैंने डाला इसके अंदर। इसमें डलता है शुगर सिरप थोड़ा सा, या कोई लिक्विड जिसमें फ्लेवर डालना होता है। सो लेट्स यूज शुगर सिरप। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा शुगर सिरप। अब मैं ये हार्ड हैवी वाला मडलर यूज़ करूँगा, और जब पत्तों को प्रेस करूँगा तो बहुत जेंटली करूँगा क्योंकि आई हैव ऑलरेडी स्मैश देम। और मेरे शुगर सिरप में इस मिंट के ऑयल आ चुके हैं। सो नाउ you know if I am actually using some fruits, so I just want them to interact with the liquids. I don't want to smash them. I just want the aromas to come out. I want some oils to come out. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मडलिंग कैसे करेंगे, कहाँ हार्ड प्रेस करना है, कहाँ सॉफ्ट प्रेस करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉकटेल कैसी बनाना चाहते हैं। बट हर्ब्स में हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो वेन्स हैं उसको ज़्यादा क्रश ना किया जाए, उससे कड़वाहट आ जाएगी। So now that we have learnt muddling, let's make a mojito.